वेलकम टू राय स्टडी IQ। देखो, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार विकार उत्पन्न ना हो, अविकारी कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, कौन सा? तो देखो, यहाँ नदी, किसी विशेष नदी की बात नहीं है, केवल एक कैसा है, इसमें है हमारा जातिवाचक। कैसा है? सॉरी, जातिवाचक का नहीं है, इसमें क्या है? जातिवाचक। इसमें जातिवाचक है। ये तीनों किसके हैं? जातिवाचक के उदाहरण। शहर, पहाड़ और नदी जातिवाचक के उदाहरण हैं। ये किसका है? ये गंगा है। कैसा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ, मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ। इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है निजवाचक। कौन सा? निज। मैं अपनी क्या कर रहा हूँ? स्वयं की मेरी कार है, वही तो ले जा रहा हूँ। तो जहाँ पर अपने का भाव हो, स्वयं का भाव हो, जहाँ पर आप, अपना, यानी कि खुद, खुद, कौमा, खुद और स्वयं, स्वयं की बात होगा, क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगर बात करें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद नहीं, सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने हैं? मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम होते हैं कितने? 11। आगे बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं। 11। बाग में लाल फूल खिलते हैं। बाग में कैसे फूल खिलते हैं? लाल फूल खिलते हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? एक कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुण। अब फूल कैसा है? फूल का कैसा गुण है? फूल कैसा है? लाल। फूल कैसा है? लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ लड़के जा चुके हैं। कुछ लड़के जा चुके हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण है? गुण, निश्चय, अनिश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक। कितना अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो, अनिश्चित परिणामवाचक नहीं होगा, क्योंकि कोई मापा या तोला नहीं जा रहा है, केवल क्या हो रहा है? संख्या की बात हो रही है। बच्चे, अब लड़के हैं तो किसमें होगी? संख्या में अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संख्या। भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है? भाववाचक संज्ञा। अब देखो, हिमालय में क्या भाववाचक संज्ञा है? नहीं, हिमालय में भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय में कैसी संज्ञा है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साइकिल में कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुलिस में क्या है? जातिवाचक। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। मानवता में क्या है? मानवता में है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे और एग्जाम्पल देखें, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। मोटापा, मिठास, ये कैसी हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी? भाववाचक संज्ञाएं। अब संज्ञा पढ़ी होंगी आपने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। और ये कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। जहाँ पर द्रव्य की बात हो, कहाँ पर? ये द्रव्य या पदार्थ की, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल जितने हैं। और समूहवाचक, जहाँ पर समूह का बोध हो। किसका? जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। ये क्या होता है? समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी? चुनाव। अब देखो, प्रभु में क्या लगाया था? तो क्या बना? प्रभुता। नौकर में नौकरी और शिशु में शिशु। अब जातिवाचक संज्ञा कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जातिवाचक से भाववाचक के, जातिवाचक से भाववाचक के, इसके जातिवाचक से भाववाचक के उदाहरण हैं, जैसे मित्रता, बचपन, मूर्खता, यौवन, बालकपन, स्त्रीत्व। लिख लेना है आपको। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसका? परिणामवाचक का। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। यह नीली कमीज, मैं नीली कमीज नहीं पहनता हूँ। खेल का मैदान लंबा है। दिनेश अच्छा गायक है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। सही आंसर। अब परिणामवाचक में क्या होता है? परिणामवाचक में अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री पुनीत जी शर्मा भारत के लिए सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है?
वह कुत्ता दौड़ रहा है, वह कुत्ता दौड़ रहा है। अब देखो अगर ये एग्जाम्पल आ जाए तो इसका क्या होगा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। तो इसमें क्या होगा, अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आदमी धीरे धीरे चल रहा है, इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये किसका उदाहरण है, ये है क्रिया विशेषण, विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। गाय काली है यानी कि गुणवाचक, गुणवाचक वाचक विशेषण, विशेषण गुणवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण की अगर और एग्जाम्पल बात करें तो लिख लेना, यह है कलम राम की है, राम की है। एग्जाम्पल, मेरी कार, मेरी कार से कुछ सामान, कुछ सामान, सामान गायब है, गायब है। अगला क्वेश्चन है क्रिया, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। माँ नौकर से खाना बनवाती है, माँ क्या करती है, नौकर से खाना बनवाती है। इसमें क्या होगी, प्रयोगार्थक क्रिया, प्रयोगार्थक क्रिया रही, प्रयोगार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिया होती है, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि पूर्वकालिक क्रिया में पिछली बार आया था क्वेश्चन कि जहाँ पर क्रिया मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए, वो क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राखी, राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, क्या किया, राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, पूर्वकालिक क्रिया। तुमसा कोई और नहीं देखा, तुमसा कोई और नहीं देखा, इसमें कौन सा निपात है, कौन सा निपात है, तुलना बोधक है, नकारात्मक है, आधार बोधक है, या बल प्रदायक बोधक निपात है। इसमें कौन सा है, इसमें तुमसा कोई और नहीं देखा, तो क्या इसमें क्या हो रहा है, तुलना बोधक। कौन सा है, तुलना बोधक, तुलना बोधक निपात। अब देखो निपात होता क्या है, निपात किसी भी बात पर अधिक भार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो निपात कहलाते हैं। अब निपात कितने प्रकार के होते हैं, निपात की बात करें तो कितने होते हैं, 9 प्रकार के। कितने, 9 प्रकार के होते हैं निपात, 9 प्रकार के निपात। एक होता है, लिखो, स्वीकृति, स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक निपात, स्वीकृति बोधक निपात। जैसे हाँ, कोमा, जी हाँ, ये हो गया पहला। दूसरा नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात। नकारात्मक निपात में जैसे जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, नहीं। अगला है निषेधात्मक, निषेधात्मक, धात्मक निपात। जैसे किसी को रोकना, किसी काम के लिए, मत, जैसे मत, कोई काम मत करो। प्रश्नबोधक, एक होता है कौन सा, प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक निपात। ये क्या है, क्या, पूरा लिखना है, प्रश्नबोधक निपात। एक होता है विस्मय, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक निपात। इसमें आता है क्या, जहाँ पर क्या, काश, काश जैसे शब्द विस्मय के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे तुलना, तुलना, तुलना बोधक निपात, निपात। सा, किसी से तुलना करोगे तो क्या लगाओगे, सा। अगला है अवधारणा बोधक, अवधारणा, धारणा बोधक, बोधक निपात। ठीक, करीब, करीब, लगभग, लगभग, तकरीबन, तकरीबन। एक होता है आधार बोधक, क्या, आदर बोधक, आदर बोधक, आदर बोधक निपात। जैसे जी, किसी में क्या लगता है, जी। एक होता है बल, क्या होता है, बल प्रदाय बोधक, बल प्रदाय बोधक निपात। इसमें आता है क्या, तो, ही, भी, हाँ, हाँ भी, तक, हाँ नहीं आता, तक, सिर्फ, सिर्फ, केवल, केवल। अगला क्वेश्चन है मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय तक गया, कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है, कौन सा है, संबंध बोधक,
कहाँ तक गया, संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें, तो क्या है, मुस्कुराहट। क्या है, मुस्कुराहट। सही ऑप्शन क्या होगा, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे में क्या है, बच्चे में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर अत्यंत क्या है, विशेषण है, विशेषण, विशेषण। अगला क्वेश्चन है, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें है परिणामवाचक विशेषण। कौन सा, परिणामवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति ने उस समय खालिस्तान का साथ दिया, किसका, भाववाचक संज्ञा द्वारा वाक्य पूर्ण कीजिए। अब ये दुकानदार भाववाचक संज्ञा है माँ, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, सच्चाई, 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 उसने उस समय सच्चाई का साथ दिया। अगला क्वेश्चन है, अव्यय, अव्यय चुनिए, इसमें कौन सा अव्यय है। अव्यय क्या होता है, आ प्लस व्यय, जो देखो बताया था लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अव्यय कौन कौन से होते हैं, आज, 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 कब, आज, कब, आज, कब, इधर, इधर, किंतु, किंतु, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं अव्यय, अव्यय। अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा सही आंसर के नीचे। कौन सा, के नीचे, के नीचे। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय के अगर प्रकार की बात करें, होता है क्रिया विशेषण पे, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक समुच्चय बोधक अव्यय, एक विस्मय बोधक अव्यय। जहाँ पर हर्ष, शोक, हर्ष, शोक और आश्चर्य का भाव वो कैसा होगा, विस्मय बोधक अव्यय। और जिसमें किस दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले योजक चिन्ह को क्या, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे संबंध बोधक अव्यय। क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलता है वो क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। सही आंसर होगा, यदि बोलना ना आता तो चुप रहना, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिताजी रात में आएंगे, पिताजी रात में आएंगे, तो रात में क्या है, क्रिया विशेषण का उचित उदाहरण कौन सा है। अब कब आएंगे, रात में, कब आएंगे, रात में, तो रात क्या है, काल, एक समय है, कैसा, समय। तो यहाँ पर क्या होगा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, जैसे एक होता है कौन सा, कालवाचक, कैसा, कालवाचक, देखो कालवाचक, कालवाचक में क्या होता है, जहाँ पर समय के बारे में, किसके, समय के बारे में बात हो, जैसे राघव मेरे घर आया था। अब होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया में होने की विधि, जैसे यहाँ पर है रीतिवाचक, तो क्रिया में क्या हो, होने की विधि, कोई कार्य हो, कोई कार्य क्या है, क्रिया के होने की विधि, तो क्या होता है रीतिवाचक। और स्थानवाचक, जहाँ पर स्थान का बोध हो, घर के बाहर, अंदर। और परिणामवाचक होता है जहाँ पर थोड़ा, जैसे किसी की मात्रा का पता चले, किसकी मात्रा का पता चले। अगला क्वेश्चन है, वर्मा जी का कुत्ता खो गया, वर्मा जी का कुत्ता खो गया, इसमें कौन सा निपात है। अब वर्मा जी, मैंने बताया था कि जहाँ जी लगा है तो जी किसके लिए, आदर, आदर के लिए, तो इसमें कौन सा है, आदर बोधक, कौन सा है, आदर बोधक। माता जी खाना खिला रही थी तथा बच्चे खाना खा रहे थे, इसमें बताना है क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक, क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखो ये था हमारा विकारी और अविकारी का वीडियो। अब इसके बाद 2 वीडियो आज कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की, तो मिलते हैं देखो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि जिससे उनकी हेल्प हो सके। ज़्यादा टाइम प्रत्येक चैप्टर कवर होगा और ज़्यादा टाइम नहीं होगा किसी भी वीडियो का, 25 मिनट से ज़्यादा किसी भी वीडियो का टाइम नहीं होगा। आप चाहें तो पूरा एक हिंदी एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं घर पे बैठ के, रक्षाबंधन के टाइम पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।